So here we have a question. When the powder of a common metal is heated in an open china dish, its color turns black. इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, इस तरह का जब मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता रहा था, एक एग्जाम्पल दी थी और सेम एग्जाम्पल थी ये, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हेन द पाउडर ऑफ अ कॉमन मेटल इज हीटेड इन एन ओपन चाइना डिश, इट्स कलर टर्न्स ब्लैक। एक कॉमन मेटल है, उसको हीट किया जाता है एक ओपन चाइना डिश में और उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। हाउएवर व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हॉट ब्लैक सबस्टेंस सो फॉर्म्ड, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। जब उसमें से हाइड्रोजन को पास किया जाता है, ठीक है, तो ओरिजिनल जो सबस्टेंस है वो आपको मिल जाता है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, answer the following. What type of chemical reaction takes place in each of the two given steps? B. Name the metal initially taken in the powder form. Write balanced chemical equation for both reactions. लेकिन मैं आपको पहले दूसरे वाला बताऊंगा और फिर बताऊंगा पहले वाला, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो देखिए, सबसे पहले when the powder of a common metal is heated in an open china dish, its color turns black. तो मैंने आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने कहा था कि कॉपर को जब आप हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब आप उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है कॉपर ऑक्साइड, जो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर पाउडर फॉर्म में आपको कॉपर दिया गया था, आपने उसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपको मिला एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी सॉलिड है, ये गैशियस फॉर्म में है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये जो मिलने वाला है ये सॉलिड फॉर्म में। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हॉट ब्लैक सब्सटेंस सो फॉर्म्ड, यहां पर द आना है, द हॉट ब्लैक सब्सटेंस सो फॉर्म्ड, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। वो अपना ओरिजिनल कलर जो है उसको मिल जाता है। तो ये आपने हीट किया, ये बैलेंस नहीं है, देखिए बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर 2 लगाएंगे, यहां पर 2 लगाएंगे, ये बैलेंस हो गया। अब आप क्या करेंगे? कॉपर ऑक्साइड, हॉट कॉपर ऑक्साइड जो है आपके पास जी, उसमें से आप हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। ओके, और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या होने जा रहा है? कॉपर मिलने जा रहा है वापस, और साथ में आपको गैशियस फॉर्म में वाटर मिलेगा, यानी कि वेपर्स की फॉर्मेशन होगी, वाटर वेपर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैं तो यहां पर नीचे लिख रहा हूं, आपको साइड पे लिखना चाहिए सॉलिड, यहां पर साइड पे गैस, यहां पर सॉलिड, यहां पर गैस। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। तो कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट किया एंड यू गॉट कॉपर ऑक्साइड, और अगर वापस आपने इस हॉट कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया तो यू गॉट कॉपर एंड वाटर। नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, इन ईच ऑफ द 2 गिवन स्टेप्स। इन दोनों केसेस में कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो आप देखिए, यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ, इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और दूसरे केस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो ये ऑक्सीडेशन है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस उठाया तो ये रिडक्शन है। तो दोनों तरह की रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, तो हम इसको बोलेंगे कि यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। ठीक है, पहले केस में ऑक्सीडेशन और दूसरे केस में रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये कुछ सालों पहले ये एग्जाम में भी आया था। तो अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन दी गई है। ओके, यहां पर आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है
उसको एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया गया है तो आपको मैंगनीज मिला और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एल्यूमिनियम है और आपने उसको ट्रीट किया किसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, तो आपको मैंगनीज मिला और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कहता स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज और एल्यूमिनियम एंड वाई। तो पहली बात तो यह है, एल्यूमिनियम ने क्या किया, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया। तो याद रखिए, एल्यूमिनियम ने सिंस मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो लेकिन पहला क्वेश्चन क्या था, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट किसको आप कहेंगे? देखिए, एल्यूमिनियम ने क्या किया, मैंगनीज को डिस्प्लेस किया और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को आप यहां पर, एल्यूमिनियम इज द reducing agent. So manganese dioxide lost oxygen, and who was responsible for it? Aluminium is responsible for it. So aluminium should be considered as a reducing agent. Or since aluminium is displacing manganese from manganese dioxide, so we shall consider aluminium to be more reactive than manganese. This is the simple one. Okay. एंड लेट मी टेल यू, सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। खैर, चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। ऑक्सीडेशन हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों होती हैं, हम इस तरह की रिएक्शंस को वी कॉल देम such reactions redox reactions. Okay, so redox reactions are the reactions where both oxidation and reduction are taking place. Oxidation means loss of electrons and reduction means gain of electrons, and both when take place simultaneously in a chemical reaction, we call such chemical reactions redox reactions. So the next one is when a magnesium ribbon burns in air with a dazzling flame and forms a white ash, is magnesium oxidized or reduced? तो पहले आप ये समझिए, ये है मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने बर्न किया। तो पहले पता होना चाहिए बनता क्या है। बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 लगेगा और यहां पर भी 2 लगेगा। अब ये बैलेंस्ड है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी एक खास बात है, जब हम उसे थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, पड़े रहने देते हैं, तो अक्सर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक पाउडरी लेयर जो होती है वाइट कलर की, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब कभी आप मैग्नीशियम को थोड़ी देर के लिए रहने देंगे ऐसे ही पड़े हुए, तो उसके ऊपर अक्सर वाइट कलर की एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, और ये लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एंड दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, आई मस्ट टेल यू, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। सो जैसे आपने एल्युमिनियम के बारे में सुना होगा, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तो ऊपर एक पाउडरी लेयर बन जाती है। इसी तरह से मैग्नीशियम के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक लेयर बन जाती है ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर के बनने के कारण, जैसे आप क्या करते हैं, लोहे के ऊपर पेंट कर दें, तो आपको पता है कि लोहा आगे जो है फर्दर उसकी कोरोजन जो है रुक जाती है, उसका वो आगे फर्दर रिएक्ट होना बंद हो जाता है ना। ऐसे ही यहां पर होता है मैग्नीशियम के साथ। इसके ऊपर भी क्या होता है, एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसके कारण फर्दर जो है वो एक पेंट की तरह काम करता है, आगे फर्दर रिएक्शन जो है बंद हो जाता है। ऐसे ही एल्युमिनियम के साथ होता है, एक पाउडरी लेयर की फॉर्मेशन होती है, आगे फर्दर रिएक्शन जो है वो बंद हो जाती है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड का,
और फर्दर रिएक्शन जो है ये नहीं होने देती ऑक्सीजन के साथ, तो आपको अगर इसको मैग्नीशियम रिबन को इस्तेमाल में लाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू रिमूव दिस लेयर so that magnesium metal can be exposed to air properly. और इसलिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को यूज़ करने से पहले उसको पहले साफ़ किया जाता है, उसके ऊपर एक जो ऑक्साइड की लेयर होती है उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, और ये शायद टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है ये। तो खैर, मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चन ये था, सॉरी क्वेश्चन से भटक गए। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ dazzling flame and forms a white ash, is magnesium oxidized or reduced? तो ये तो आपको देखना है मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ या रिड्यूस्ड हुआ। बड़ा ही सिंपल सी बात है, जब भी ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन होती है। तो देखिए, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, तो हम इस तरह की रिएक्शन को व्हाट शुड वी कंसिडर इट? इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हम यह कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको मैं बताऊं, इस केस में आपको याद होगा मैंने आपको एक सोडियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया था लेक्चर्स में, तो ये कुछ वैसा ही है। मैग्नीशियम जो है उसके मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। और ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देता है तो ये इसके पास देखिए इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन होगी। और इस तरह से हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम जो है ये 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने लॉस उठाया 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है और रिडक्शन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ आ रहा होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube. Okay, आपके पास 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जिसको आप हीट करें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहले आपको ये बताना है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। बी, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके। सी, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए क्या केमिकल इक्वेशन होगा वो आपको डिस्कस करना है। यहाँ पर क्या केमिकल इक्वेशन होगी वो आपको बतानी है। तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, और पहले वाला और दूसरे वाला अपने आप ही मैं साथ में ही आपको बता दूंगा, वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो फेरस सल्फेट ओके, आप क्या करने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू हीट इट। आपने क्या किया? 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया और अब आप उसको हीट करने जा रहे हैं। ये सॉलिड होगा वो तो आपको पता ही है। ओके, FeSO4 उसको आपने हीट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो किस किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। 2 गैसेस बनती हैं इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है जी, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, ये गैस है, SO2 SO3 इन गैसेस की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है Fe2O3। ठीक है जी, इसके अलावा यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? Fe2O3 आपको मिलने जा रहा है Fe2O3। ओके, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे, उसको हीट करेंगे, तो वैसे ही आपको क्या मिलने जा रहा है? यू आर गोइंग टू गेट आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड आप इसको बोलते हैं,
वी कॉल इट फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हैं, ठीक है। Fe2O3 मिलेगा, SO2 मिलेगा, और साथ में क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट SO3, ठीक है जी। तो अब देखिए होने वाला क्या है, ये एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। FeSO4 जो है वो ग्रीन कलर सब्सटेंस है, तो फॉर्मेशन होगी Fe2O3 की, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 disappears, है ना, it disappears, and what happens, and reddish brown Fe2O3 is formed। तो सबसे पहले क्या हो गया, जो ग्रीन कलर का FeSO4 था वो रेडिश ब्राउन कलर के Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा क्या होगा, ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया ना। दूसरा क्या हो गया, यू कैन स्मेल द बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। आप बर्निंग सल्फर का स्मेल जो है वो स्मेल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो 2 ऑब्जर्वेशन, एक ये ग्रीन कलर का FeSO4 जो है वो रेडिश ब्राउन कलर के Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा सिंस यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, तो आप बर्निंग सल्फर को यहाँ पर फील कर सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है, एक सब्सटेंस गिवन है, उससे आपने 3 चीजें बना दी, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और पर्टिकुलरली किस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट कर रहे हैं तब हो रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो क्वेश्चन था 2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल दिए हुए हैं और आप उसको हीट करते हो ड्राई टेस्ट ट्यूब में। FeSO4 को आपने हीट किया ड्राई टेस्ट ट्यूब में, एंड यू गॉट Fe2O3 SO2 SO3। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये बैलेंस नहीं है। कैसे पता लगता है कि ये बैलेंस नहीं है, वो आप देखिए कितने सिंपल तरीके से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 2 है, 1 2, ओके, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे कि आप इसको बैलेंस कर देंगे सिंपली। यहाँ पर आपने 2 रखा बैलेंस करने के लिए, तो देखिए आयरन 2 है, सल्फर 2 है, 1 2, ऑक्सीजन 2 4 8, यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 3 8। तो ये मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन यू हैव मिक्स सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। सो आपके पास एक सोल्यूशन है, किस किस का है जी, वो है लेड नाइट्रेट, ठीक है, और आप इसमें क्या करते हैं, एक और सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। तो ये 2 आपने सोल्यूशन ले लिए, आपने लेड नाइट्रेट लिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया। अब क्या होने जा रहा है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये आपने पीछे भी एक मैंने इस तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आपको कंसेप्ट जो था वो समझाया था लेक्चर्स के दौरान। और क्या होगा, पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट को अपने साथ कर लेगा, लेड जो है आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, KNO3 की फॉर्मेशन हुई और लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई। ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये और ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ओके। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपने रिएक्ट करने के लिए छोड़ा, तो क्या बना, लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड। तो जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं
उनका कलर क्या होगा। ठीक है, एक बात। एंड कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट, कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट, यस व्हाई नॉट। तो देखिए, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आपने रिएक्ट किया तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी यहां पर। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम होगा लेड आयोडाइड। तो ये जो लेड आयोडाइड बना, ये एक येलो प्रेसिपिटेट है। कैसा प्रेसिपिटेट है जी? ये एक येलो प्रेसिपिटेट है। इसका नाम क्या है जी? लेड आयोडाइड। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट? यस, वी कैन नेम दिस प्रेसिपिटेट, दिस इज लेड आयोडाइड। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। ए पार्ट क्या है? व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट? येलो कलर। एंड कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट? यस, व्हाई नॉट, इट्स लेड आयोडाइड। ओके, ये लेड आयोडाइड था। एक बात। अब बी पार्ट देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी टेकन अ केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर पोटेशियम एक है, यहाँ पर भी एक है। ओके, आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेकिन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना बड़ा आसान है। आप सिंपली यहाँ पर 2 रखिए। आप देखिए 2 आयोडीन हो गए, लेकिन पोटेशियम भी 2 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 रखिए, 2 पोटेशियम हो गए। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 6, बिल्कुल। लेड 1, ये बैलेंस्ड है। ठीक है जी, इस तरह से आपने एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है बना दी। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, व्हाई नॉट, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, और इसके एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को डिस्प्लेस किया। इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। यस, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सी। सो यस, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। FeSO4 gives Fe2O3 SO2 SO3। इस तरह का सेम हमने एक पीछे भी पढ़ा है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया, इसको आपने हीट किया और आपको मिला Fe2O3 SO2 और SO3, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपको पूछा जा रहा है, इट हैज़ बीन आस्क्ड, इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट? इफ यस, व्हाई? क्या हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं? कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है पीछे आपको बताया था, जिसमें हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लिया था और उसको हीट किया था बॉइलिंग ट्यूब में। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस डिस्कस की थी। ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है जो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इनकी प्रोडक्शन के कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन के कारण आपको एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है सल्फर की, वो आप यू कैन स्मेल इट। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है क्या आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। देखते हैं क्या हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो जरा यहां पर देखिए तो आपको पता लगेगा, यहां पर इट इज आयरन इज एक्चुअली Fe2 पॉजिटिव, है ना। यहां पर FeSO4 है और यहां पर जो Fe है ये Fe2 पॉजिटिव है। लेकिन क्या सेम मैं इसके लिए बोल सकता हूं, यहां पर Fe3 पॉजिटिव है, यहां पर Fe2 पॉजिटिव है, यहां पर Fe3 पॉजिटिव है। तो क्या डिफरेंस है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये Fe2 पॉजिटिव है और ये Fe3 पॉजिटिव है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि Fe2 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, जिसके कारण Fe3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, फेरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, Fe2 पॉजिटिव इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 पॉजिटिव। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां पर जरा आप SO4 के बारे में इस पर जरा नजर डालिए, आपको पता लगेगा। ये SO4 जो है, ये बेसिकली SO4 ये जो है, दिस इज 2 नेगेटिव। ओके, दिस इज 2 नेगेटिव। नाउ लुक एट दिस SO2। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होने के लिए SO4 2 नेगेटिव जो है उसको ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए थे,
इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तब जाकर SO2 की फॉर्मेशन होगी। ओके, SO4 2 नेगेटिव से SO2 की फॉर्मेशन हुई, तो हम कहते हैं SO4 2 नेगेटिव इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू SO2, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव, ओके, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव रिड्यूस्ड टू SO2, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हुई, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो हुआ, और इस केस में आप कह सकते हो कि यहां पर रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों होते हैं, हम कहते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, और उसमें क्या बोला जा रहा है वो देखिए आप। उसमें क्या कहा जा रहा है कि आप डिफाइन करें कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और फिर आइडेंटिफाई करें सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई और रिडक्शन कहाँ पर हुई, वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं पहले वाला, PbO प्लस C, ओके, Pb प्लस CO2। ठीक है जी, ये है जी। और दूसरा जो है वो क्या था, MnO2 प्लस HCl एंड यू गॉट व्हाट, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, तो ज़रा देखिए, यहाँ पर देखने से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ओके, तो PbO इज रिड्यूस्ड टू, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट C, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो PbO is getting reduced and C is getting oxidized. This is reduced and this is oxidized. तो क्वेश्चन क्या था, identify the substance oxidized and reduced. So C is oxidized here and PbO is reduced here. तो ये है जी। तो आगे चलते हैं, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आपने रिएक्ट किया तो आपके पास क्या मिला, आपके पास MnCl2 मिला, और साथ में यू गॉट H2O प्लस Cl2। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखेंगे MnO2 इज रिड्यूस्ड, है ना, लुक, MnO2 इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन का लॉस हो गया यहाँ पर, MnO2 इज रिड्यूस्ड, एंड व्हाट हैपन्स, यहाँ पर लॉस तो हुआ था लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया। सो यहाँ पर MnO2 रिड्यूस्ड, है ना, और HCl ऑक्सीडाइज्ड। दिस इज योर आंसर। देखने से ही पता लग रहा है, देखिए MnO2 रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इट ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। यहाँ पर भी ऐसे ही PbO जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Pb एंड C इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो लुक एट द नेक्स्ट वन, वी हैव अनदर वन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, ये ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, और आप देखें इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अ मेटल नाइट्रेट A, कोई मेटल नाइट्रेट है, नाम दे दिया हमने उसको A, ऑन हीटिंग गिव्स येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड। आपको क्या मिल रहा है, यू आर गोइंग टू गेट अ येलोइश ब्राउन कलर्ड metal oxide along with brown gas B। ओके, एक मेटल नाइट्रेट है A, उसको हीट किया आपने और आपको मिला येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड, और उसके साथ आपको मिला एक ब्राउन कलर की गैस B, और एक और कलरलेस गैस मिली C। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक्वस सोल्यूशन ऑफ A ऑन रिएक्शन। अब इसका एक्वस सोल्यूशन अगर आप लेंगे और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर आप रिएक्ट करेंगे
तो एक येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, उसको हमने नाम दिया डी। आपको सुनते ही कुछ याद आया होगा, हमने पीछे कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। ओके, खैर, जिसमें आपने क्या किया था, एक्वस सोल्यूशन लिया था ए का, और अगर आपको याद हो तो वहाँ पर वो एक्वस सोल्यूशन जिसको हम ए बोल रहे हैं उसको हमने ट्रीट किया था किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यस, आपने सही गैस किया, इट वाज लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो पता लग गया कि ए जो है क्या है, वो है PbNO3 एक इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था, PbNO3 को लिया था और उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया था, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करने के कारण हमें मिला था PbI2 जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। याद आया आपको? ओके, तो ए हमें पता लग गया कि वो लेड नाइट्रेट है। चलते हैं आगे। Aqueous solution of A on reaction with potassium iodide forms a yellow precipitate of compound D. Okay, identify A, B, C, D. A तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब करना क्या है करके देखते हैं। अब मेटल नाइट्रेट A on heating gives, अब इसको आपने हीट करना है, तो हीट करना तो क्या होगा, लुक एट इट, PbNO3 एंड यू आर गोइंग टू हीट इट। ओके, आप इसको हीट करने जा रहे हैं। जब आप हीट करेंगे तो क्या बोल रहा है वो, ऑन हीटिंग गिव्स येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड। ओके, और साथ में क्या मिलेगा, अलॉन्ग विद ब्राउन गैस बी, एक ब्राउन गैस मिलने जा रही है बी, और साथ में एक कलरलेस गैस मिलेगी सी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, साथ में याद रखिए आपको मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में मिलता है ऑक्सीजन गैस। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, ओके, गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, गैसियस गैस है ये भी। लेड ऑक्साइड जो है वो येलोइश ब्राउन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है, और ऑक्सीजन हमें पता है कि ये कलरलेस गैस होती है। तो फिर से एक बात देखते हैं, अ मेटल नाइट्रेट A on heating gives yellowish brown colored metal oxide. So lead nitrate को हीट करने पर lead oxide मिला था yellowish brown कलर का, along with brown gas B। इसके अलावा एक और गैस मिलती है जो ब्राउन कलर की होती है, और उसको इन्होंने नाम दिया हुआ B। यानी कि बताने की जरूरत नहीं है, ये जो B होगा ये क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होने वाला है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो B होगा, एंड कलरलेस गैस सी, तो सी क्या होगा, सी होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है वो सी है। अब आगे क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड डी। तो अब इसको अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ये जो एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं आपके पास ए का, ए क्या था आपको याद होगा, PbNO3। उन्होंने बोला है कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, इसका आपने एक्वस सोल्यूशन लिया, और ये एक्वस सोल्यूशन को अगर आप रिएक्ट करें किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करने पर आपको क्या मिलने जा रहा है, इट फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड डी। तो ये मैंने आपको रिएक्शन पहले का ही बताया हुआ है, PbNO3 को जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, इट ऑलवेज गिव्स यू PbI2 which is a yellow colored precipitate, and KNO3 is formed। ये एक्वस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में होगा। ओके, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। PbNO3 जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैंने पीछे भी आपको ये बैलेंस करके दिखाया था, इसमें करना कुछ नहीं है, यू जस्ट प्लेस अ 2 हियर। आपने यहाँ पर 2 रख दिया और एक 2 यहाँ पर रख दिया, आपके पास ये बैलेंस हो गया। तो डी क्या हो जाएगा, ये है डी, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स है ना, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है, तो डी आपका क्या हो गया, डी हो गया PbI2, जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट लेड आयोडाइड, और ये डी है। तो फिर से देख लें, ए क्या था, ए था आपका
PbNO32, ओके। बी क्या था आपको याद होगा, NO2, ये ब्राउन कलर की गैस थी, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट गैस भी थी, सॉरी कलरलेस गैस भी थी, जिसको उन्होंने सी नाम दिया। हमने बताया कि वो ऑक्सीजन होगी, और डी जो है वो लेड आयोडाइड है, जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ये ए है लेड नाइट्रेट, ओके, और बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का था, ये याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको, और ऑक्सीजन ये कलरलेस होगा, और डी जो है ये लेड आयोडाइड।